नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का प्रैक्टिस मैच चल रहा है, जिसमें एक बार फिर से रोहित शर्मा, जो कि काफी दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका बल्ला खामोश रहा। विराट कोहली की टेंशन उन्होंने जरूर बढ़ा दी है, लेकिन शिखर धवन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने टीम इंडिया के लिए उम्मीदें जगाए रखी हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि विराट कोहली और टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की करेंगे, जहां से खबर आ रही है कि कोच अनिल कुंबले और कैप्टन विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी का नतीजा है कि फ्रेश एप्लीकेशंस बीसीसीआई ने मांगे हैं नए कोच के लिए। टीम इंडिया में यह दरार क्यों आ गई है और इस दरार के बीच टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत कैसे करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, देखिए इस रिपोर्ट। क्या कोहली और कुंबले के बीच आ गई है दरार? क्या कोहली को पसंद नहीं कुंबले का साथ? क्या सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं कुंबले की विदाई? दरार के बीच कैसे होगा पाक परवार? टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए इंग्लैंड में पसीना बहा रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का ताज बचाने के लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और भारतीय टीम में दरार पड़ गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच अनबन चल रही है। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। हाल ही में कप्तान विराट कोहली ने तो नए कोच की खोज के लिए बीसीसीआई के प्लान का खुला समर्थन भी किया। Results come your way. The contribution is from every part of the team. It's not from a single source, to say the least. Everyone works hard equally, if not more than the other person. With regards to what you just mentioned, the process has been followed every single time the similar way in Indian cricket for the past so many years, is what I know. Even the last time the post was up for change, the same procedure was applied, and the term being 1 year, obviously the procedure is being followed in the same manner. So I don't see anything very different from what has happened in the past, and that's something that the board has obviously recognized, and they want to follow the same patterns. सूत्र बता रहे हैं कि विराट कोहली के साथ साथ टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी कोच अनिल कुंबले से खुश नहीं हैं। कुंबले टीम में ज्यादा रौब जमाने लगे हैं और कुंबले के इसी रवैये को लेकर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई अधिकारियों से कुंबले की शिकायत भी की। वहीं बीसीसीआई भी कुछ कारणों से कुंबले से नाराज है, क्योंकि कुंबले ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग की, इसलिए बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। कहते हैं क्रिकेट के मैदान में कभी बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बनती नहीं है और अगर आप टीम इंडिया में देखें, कप्तान बल्लेबाज हैं, कोच गेंदबाज हैं, तो दरार की खबरें भी सामने आ रही। मनी सर, कितना असर डाल सकती हैं ये खबरें और ये जो दरार की बातचीत हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी अभियान पर, जब आपके कोच और कप्तान के बीच में ऐसी खबरें आए अनबन की? देखिए, फर्क तो पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर अगर टेंस होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उसका असर होता है। और ये चीज़ हमने देखी है और बार बार देखी है, क्योंकि सौरव गांगुली के टाइम में भी ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बेहतरीन था, क्योंकि उस समय जो कोच थे जॉन राइट, वो यंगस्टर्स को संभालते थे, सीनियर्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे। और वही एक कोच का काम होता है। एक्चुअली कोच का काम क्या है? मैन मैनेजमेंट। किस तरह से आप हर इंडिविजुअल को मैनेज करते हैं। कुंबले, अनिल कुंबले, हम जानते हैं कि बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है और बहुत ही डिसिप्लिन रहे अपने क्रिकेटिंग करियर में। प्रॉब्ली वही डिसिप्लिन वो टीम में डालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बैलेंस रखना होगा, क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी हैं, जब आप एक इंडिविजुअल हैं, तब आप अलग तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन जब आपको 15-20 लोग हैंडल करने हैं तो आपका तरीका अलग होना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मनी सर, स्ट्रिक्टनेस जो है वो एक बाधा बन रही है सीनियर खिलाड़ियों के आगे, क्योंकि चैपल एरा में भी हमने देखा था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ग्रेग चैपल ने दिखाई थी और उसकी वजह से जो अनबन की खबरें हुई खिलाड़ियों के बीच में, कोच के बीच में, उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं टीम जाती हुई नजर आती है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए। जब आप एक टीम के कोच हैं तो आप अपना जो इंडिविजुअल तरीका रहा है वो सबके ऊपर थोप नहीं सकते। अगर इस तरह की बातें हैं, मैं एक्चुअली असली बात जानना चाहूँगा कि ऐसा हुआ क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम है जो अभी तक हमने सूत्रों के हवाले से सुनी है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बाहर जाने से पर रोक लगा रहे हैं, इस टाइम आपको होटल में होना चाहिए, आई थिंक वो बच्चों के साथ किया जाना चाहिए, ना कि इतने बड़े क्रिकेटर्स के साथ जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अनिल कुंबले को बैलेंस लाना होगा और मैं चाहता हूँ वो लाएं और इंडियन टीम के कोच बने रहे, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आए पिछले 1 साल में,
आई थिंक मनी सर, आपने रिजल्ट्स की बात की तो अनिल कुंबले के जो कोचिंग प्रोफाइल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, किस तरीके से वो टीम इंडिया के कोच बने। रवि शास्त्री रेस में बहुत आगे थे, उनको पछाड़ के उनको कोच बनाया गया, और उसके बाद उनका 1 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, उस पर एक नजर डालते हैं। कुंबले के कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 5 देशों के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। वहीं उनकी कोचिंग में टीम इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम भी बनी। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से अपने नाम की। ये कुंबले की कोचिंग में पहली सीरीज जीत थी। नतीजा, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से धूल चटा दी। भारत ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट की सीरीज में 4-0 से हराया। इसके बाद टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इकलौते टेस्ट में भी मात दी। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। मनी सर, आपकी पर्सनल राय क्या है? बीसीसीआई ने एप्लीकेशंस मांग दी, अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होता तो शायद रिन्यू कर देते पहले, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन भी अब कोच के साथ नहीं खड़े। क्या नया कोच चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मिलेगा? ये इंडिकेशंस मिल रही है इस समय जो पढ़ने में आ रहा है वो तो यही लग रहा है, जो आप सूत्रों के हवाले से भी बता रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सीनियर्स हैं वो नहीं चाहते अनिल कुंबले हो, लेकिन जो हमारी तिकड़ी है सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, आई होप कि ये सुलह करवा सके किसी न किसी तरह से, और अनिल कुंबले को भी समझा सके कि आप थोप नहीं सकते किसी खिलाड़ी के ऊपर इस तरह से डिसिप्लिन कि आपको 10 बजे कमरे में रहना होगा, आप 10 बजे के बाद जा नहीं सकते। वो चीज़ें उनको थोड़ी सी कम करनी होगी। आई थिंक कोच का काम यही है। आप जॉन राइट को इतनी सफलता क्यों मिली? क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहे। डंकन फ्लेचर के साथ भी कोई विवाद सामने नहीं आया। नहीं, वो तो कोच ही बेकार थे, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके बारे में मुझसे बात भी मत किया कीजिए। फिर आप गैरी कर्स्टन को देखिए, गैरी कर्स्टन भी पर्दे के पीछे रहे, बेहतरीन काम किया उन्होंने। डंकन फ्लेचर की जब आप बात करते हैं, इंडियन टीम की हालत भी आप देखिए क्या हुई थी। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी के लिए आ सकता। सो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर कोच पर्दे के पीछे रह के काम करे तो वो बेहतर है, लेकिन जब आपने इतनी अचीवमेंट की हो तो कई बार पर्दे के पीछे रहना। ये भी लग रहा है कि थोड़ा एक, क्योंकि विराट कोहली एक एक्सप्रेसिव कैप्टन है और वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रखना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप क्योंकि ऐसे डिसीजन हुए जहां पे विराट कोहली ने भी शिकायत की कि उनको नहीं पता था कि कोच ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं या कोच ने अपनी राय दी, ये चीजें डिफिकल्टी पैदा करती हैं कोच और कैप्टन के कॉम्बिनेशन में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कम्युनिकेशन तो बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक टीम का लीडर है जिसने 11 खिलाड़ियों को मैदान के ऊपर संभालना है और एक है जिसने बाहर 15 खिलाड़ियों को संभालना है, अगर उनके बीच में कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा तो फिर गड़बड़ होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन यहां हम नहीं चाहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई कॉम्बिनेशन खराब हो, लेकिन फिलहाल ओपनिंग का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जहां रोहित शर्मा, जिन्होंने पहला प्रैक्टिस मैच नहीं खेला था, लेकिन जब दूसरा प्रैक्टिस मैच खेलने उतरे तो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे कैसे चलेगा? तो रोहित शर्मा प्रैक्टिस मैच में नाकाम रहे और उन्होंने विराट कोहली की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। रोहित से है टीम इंडिया को बड़ी आस। रोहित पर टिकी है ओपनिंग की जिम्मेदारी। बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रोहित सिर्फ 3 गेंदों का सामना कर सके, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन ही निकला। लेकिन इस महामुकाबले में उतरने से पहले रोहित को अपनी कमजोरी को दूर करना होगा। 2016 में खेले 10 वनडे में रोहित ने 62.66 की औसत और 2 शतक के साथ 564 रन बनाए थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित ने 5 मैच में 2 अर्धशतकों के साथ 177 रन बनाए थे। मनीष सर, आपको लग रहा है विराट कोहली की टेंशन इसलिए जरूर बढ़ गई होगी क्योंकि रोहित शर्मा की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ी और बड़े टूर्नामेंट से पहले आपके फीट मूव ना करें, आप 1 रन पर आउट हो जाएं, कप्तान तो टेंशन में आएगा ही। नहीं, उनके पैर वैसे भी ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन उनका बैट इतना खूबसूरत लगता है जब बैट बॉल के ऊपर लगता है, जब वो चलते हैं, जब वो रन्स बनाते हैं तो वो सब चीजें कवर हो जाती हैं। वीरेंद्र सहवाग के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ये परेशानी रही है, हॉट कोल्ड चलते रहे वो पूरे करियर में, क्योंकि वो लेजी एलिगेंस को मुझे लगता है ओवरडू कर देते हैं। लेकिन विराट कोहली के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि आपके पहले 3 में दोनों ओपनर्स और 3 नंबर के बैट्समैन एक बड़ी पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है अगर आप बड़े रन्स चेज कर रहे हैं या आपको बड़े रन्स बनाने हैं पहले बैटिंग करते हुए। और रोहित, अगर ये एक ही मैच था एक्चुअली, इससे जज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उन्होंने पहले 1 आध मैच में जो मेन मैचेस आएंगे रन्स नहीं बनाए तो परेशानी हो सकती है। और टीम इंडिया के लिए टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है मनी सर, क्योंकि रहाणे भी रन नहीं बना रहे हैं, तो आपके दोनों मुंबईकर नहीं चल रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस में, तो वो दिक्कत होगी। लेकिन शिखर धवन, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इस मैच में भी उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं एक एंड से तो आपको राहत दे रहा है कि स्लोली जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज था आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने आईपीएल में भी कवर किया और प्रैक्टिस मैचेस को भी भुनाया। आप अंदाजा लगाएं, अगर शिखर धवन भी रन ना बना रहे होते, उनके भी बैट के बीच में बॉल ना लग रही होती, तो फिर बहुत बड़ी चिंता हो जाती है कैप्टन को भी, कोच को भी।
लेकिन रोहित का जहाँ तक सवाल है, उनका बहुत बढ़िया 2013 में उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स की थी और कुछ ऐसी उम्मीद की जाएगी, क्योंकि जब आप इस तरह की साइड गेम्स खेलते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अलग होता है और जब आप मेन टूर्नामेंट में उतरते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। भारत के मिशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शिखर धवन बेहद अहम है। धवन भी 2013 की तरह ही धमाल मचाना चाहते हैं, लेकिन इस मिशन में उतरने से पहले शिखर धवन को अपनी बेटियों की भी याद आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वे उन दोनों को अपने साथ देखना चाहते हैं। धवन ने इंस्टाग्राम पर बेटियों की तस्वीर के साथ भावुक संदेश छोड़ा है और फैंस के साथ अपने मन की बात शेयर करते हुए उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है। मुझे मेरी बेटियों की बहुत याद आ रही है। अब तो उनके स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि वे यहां आएं और मुझे इस बड़े टूर्नामेंट में खेलते देखें। मैं जानता हूं कि उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। मेरी बेटियां मुझे हमेशा गर्व का एहसास कराती हैं। ईस्ट और वेस्ट, डॉटर्स आर द बेस्ट। और हाँ, उनका छोटा भाई भी अपनी दीदियों को बहुत याद करता है। और रोहित भले ही प्रैक्टिस में कमाल नहीं दिखा पाए हों, लेकिन दूसरे ओपनर धवन ने विराट की टेंशन को काफी कम कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शिखर धवन ने 40 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शानदार अर्धशतक लगा दिया है। जी हां, 60 रनों की पारी खेली, 67 गेंदों का सामना किया, 7 चौके भी इसमें शिखर धवन ने लगाए। पहले प्रैक्टिस मैच की अगर बात करें, उसमें 40 रन उन्होंने बनाए थे, 59 गेंदों का सामना किया था, 5 चौके लगाए थे। मनी सर, आपको लग रहा है शिखर धवन ने तो एक एंड संभाल के रखा है, लेकिन दूसरे एंड से रहाणे का भी ना चल पाना, ये भी टेंशन दे रहा है आपको, क्योंकि आप 3 ओपनर लेके गए जिसमें से 2 आपके काम नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन देखिए, खेलेंगे तो रोहित शर्मा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, क्योंकि इतनी रेपुटेशन उन्होंने बना रखी है और पता है कि एक बार लय में आए तो फिर वो मैचेस जिताने की भी क्षमता रखते हैं सिंगल हैंडेडली अपनी कंट्रीब्यूशन से। और कप्तान को पसंद भी है। बिल्कुल, रोहित शर्मा सभी को पसंद है क्योंकि इतने एलिगेंट हैं। लेकिन शिखर धवन का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक ये जो 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, इससे काफी कॉन्फिडेंस उनका बड़ा होगा। और पिछली जो 2013 में आपने चैंपियंस ट्रॉफी दी, बैट्समैन थे वो, बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज थे शायद। सो एक वो भी कॉन्फिडेंस लेके वो जाएंगे। और आई थिंक अगर आपका एक ओपनर भी इस तरह से चलने लग जाए तो, क्योंकि शिखर धवन का क्या है कि वो शुरू में तो रन बॉल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से रन बनाते हैं, जो कि बिल्कुल एक्सेलरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है वनडे क्रिकेट में आज के टाइम। मनी सर, दिनेश कार्तिक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पिछली चैंपियंस ट्रॉफी के भी प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर की थी। उनका यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देना, 80+ का उन्होंने स्कोर बना लिया है। वो कितना बड़ा दबाव डालेगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि उनको प्लेइंग 11 में लाया जाए, और अगर उनको लाया जाए तो किसको बाहर बैठाया जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा है टीम के लिए एक्चुअली, अगर इस तरह से कोई खिलाड़ी दबाव बना के अपनी जगह बनाना चाहे, क्योंकि अगर आप उनका डोमेस्टिक सीजन भी देखें, बेहतरीन गया है। और जिस तरह से युवराज इंजर्ड चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, उनको बुखार है, अभी भी नहीं खेल पाए, दूसरा मैच भी नहीं खेल पाए, ऐसे में उनकी जगह एक आपके पास इनफॉर्म बल्लेबाज रहेगा जिसने लगातार रन बनाए हैं और जो प्रैक्टिस मैच में भी धमाल मचा रहा है। हमारे साथ मनी सर जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।